बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम 15 सदियों से बयान कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 सदी हिजरी तक बयान कर दिया है। आज हम अपना आखिरी एपिसोड जो कि 13वीं, 14वीं और 15वीं का है, इसको बयान कर रहे हैं कि 13वीं सदी हिजरी के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़ी हस्ती हैं। 1239 हिजरी इनका विसाल है। आप फरमाते हैं मैं साल में 2 महफ़िलें लाजमी करता हूँ। जब आपसे पूछा गया वो 2 महफ़िलें कौन सी हैं, तो आप फरमाने लगे एक तो मैं मुहर्रमुल हराम की महफ़िल पाक करता हूँ हज़रत इमाम हुसैन पाक की याद में, और दूसरी महफ़िल पाक उनके नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफ़िल मैं रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर लाजमी करता हूँ। ये 13वीं सदी हिजरी के अजीम मुहद्दिस हैं, वो अपना अमल बयान कर रहे हैं मिलाद शरीफ के हवाले से, और फिर इनके इसी अमल से आगे लोगों ने सीखा। और हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब ने किताब के अंदर भी इसका जिक्र किया, और मौलाना इसहाक़ साहब के शागिर्द हैं मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, बहुत बड़ी हस्ती है। इनसे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल पूछा कि जनाब कुछ लोग मिलाद मनाने पर इतराज़ करते हैं, कहते हैं कि सहाबा ने तो नहीं मनाया था। तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने आगे से जवाब दिया कि कैसे अजीब लोग हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया था, आज हम तो मनाते हैं सिर्फ खाने पका के, सहाबा ने मिलाद मनाया अपनी जानें कुर्बान करके। कि हम सलातो सलाम पढ़ते हैं अमन की हालत में, सहाबा ने सलातो सलाम पढ़ा रब की बारगाह में जानें कुर्बान करते हुए। अगली 14वीं सदी हिजरी के अंदर बहुत बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से नाम लेते हैं, हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फ़ारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। यह मिलाद शरीफ के बारे में आप फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं कि ज़िक्र आयात विलादत कीजिए, कि आयात विलादत का ज़िक्र लाजमी किया करें। और आपने मिलाद शरीफ के हवाले से फतवा रज़विया शरीफ के अंदर बहुत सारी जगहों पर फरमाया कि मक्का में मिलाद होता था, मदीना में भी होता था, और सूरह वद्दुहा पढ़ी जाती थी, और फिर वद्दुहा के बाद नारे तकबीर और रिसालत भी लगाया जाता था। ये हैं मेरे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी सदी हिजरी के बहुत बड़ा नाम है हज़रत अल्लामा इकबाल ने एक सियालकोट की महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में ये बात कही थी कि जब एक शख्स ने शेर पढ़ा खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, तो इकबाल कहने लगे ए नाथ खां साहिब एक शेर आपने पढ़ा, मुझे भी पढ़ लेने दो। आगे उन्होंने क्या कहा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, ताज्जुब की जा है कि फ़िरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नुम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में सदारत करते रहे अल्लामा इकबाल, और महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा की अहमियत को बताते रहे कि ये कितनी अहम है। अब बात आती है 15वीं सदी हिजरी की, आखिरी सदी हिजरी, कि आज भी मिलाद मनाया जा रहा है। और मैं कहता हूँ हज़ारों सलाम हो उस शख्सियत को जिसने सबसे पहले नंबर पर यह बात कही थी, 1500 साला जश्न विलादत। और इस साल धूमधाम से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जाता रहा। और इसी सदी के अंदर ही एक अजीम शख्सियत मुफ़क्किर इस्लाम, अजीम अदब स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब कहते हैं मिलाद का जश्न मनाने से दिल उल्फत से भर जाता है, मसरूर हवाएं चलती हैं, ईमान का आलम लहराता है। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेश नज़र उनके, सरकार के जश्न विलादत से फिर मुनकिर क्यों घबराता है। ये इस सदी के अजीम शख्सियात हैं जो मिलाद मना रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिन जिन लोगों ने हमारे ये 15 सदियों से मिलाद के एपिसोड सुने, आपको मुबारक हो। आप आगे भी इस पैगाम को पहुँचाएँ कि कभी भी परेशान नहीं होना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद ये कल का है या परसों का या 1 सदी के या 2 सदी की बातें हैं। हर सदी में ही महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद होता रहा, सदाएँ दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मिलाद होता रहेगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।